everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. नाउन की एक लास्ट वीडियो है जिसमें कि हमने कल देखा था कि आप पजेसिविटी को किस तरह से शो करते हैं। तो देखो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमने बताया था पजेसिविटी ऑफ लगा के लिखी जाती है और लिविंग थिंग्स की पजेसिविटी अपोस्ट्रोफी एस लिख के लिखी जाती है। लाइक अगर मुझे लिखना है सनम की ड्रेस, तो क्या लिखेंगे? सनम्स ड्रेस, राहुल्स मदर, सुनील्स कार। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें पोजीशन शो करना है तो टेबल्स लेग इस तरह नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेग्स ऑफ टेबल। कार्स व्हील नहीं लिखेंगे, व्हील्स ऑफ कार। क्या लिखेंगे? व्हील्स ऑफ कार। क्लियर? कार्स व्हील है तो व्हील्स ऑफ कार भी लिख सकते हो। देखो, अगर लिखा है कार्स व्हील तो व्हील ऑफ कार लिखोगे, और लिखा है कार्स व्हील्स तो व्हील्स ऑफ कार। क्लियर? अब देखो, लिखा है द ड्रेसेस ऑफ सुहानी। अब सुहानी की ड्रेसेस है तो सुहानी कैसा है? लिविंग है। सुहानी लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग को ऑफ लगा के भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर अगर हमें इसका अपोस्ट्रोफी लगा के करना है तो हम क्या लिखेंगे? सुहानीज ड्रेसेस। सुहानीज ड्रेसेस आर वेरी प्रिटी, या ड्रेसेस ऑफ सुहानी आर वेरी प्रिटी। देखो, लिविंग थिंग्स में ऑफ भी लगा सकते हो, अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हमेशा क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। द स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। अब प्रेमचंद्र की स्टोरी है तो क्या लिख सकते हैं? प्रेमचंद स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? अब देखो, केस आता है डबल अपोस्ट्रोफी का। डबल अपोस्ट्रोफी में क्या होता है? जो अपोस्ट्रोफी है वो हमें लास्ट में लगाना होता है। अगर डबल अपोस्ट्रोफी में क्या होता है? देखो, डबल अपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगता है, हमें उसे सिंगल अपोस्ट्रोफी किस तरह बनाएंगे? टू अपोस्ट्रोफीज आर नॉट यूज्ड टू शो द डबल पोजीशन। डबल पोजीशन दिखाने के लिए टू अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होते हैं, एक ही अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। किस तरह होगा वो देखते हैं। मोहन्स मदर सिस्टर इज अ टीचर। मोहन की मदर की सिस्टर इज अ टीचर, तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर। किस तरह लिखेंगे? ये पहले आ जाएगी सिस्टर। सिस्टर ऑफ मोहन्स मदर इज अ टीचर। इस तरह करेक्ट होगा। प्रीतिज हस्बैंड्स ब्रदर। ऐसा नहीं लिखना है, डबल अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। क्या लिखेंगे? ब्रदर ऑफ प्रीतिज हस्बैंड। ब्रदर ऑफ प्रीतिज हस्बैंड केम यस्टरडे। माय सिस्टर्स फ्रेंड्स फादर। द फादर ऑफ माय सिस्टर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? द फादर ऑफ माय सिस्टर्स फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड। हिज टीचर्स सन्स परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीचर्स सन्स। क्या लिखेंगे? द परफॉर्मेंस, दी भी लगा सकते हो। द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीचर्स सन was appreciated by all, by appreciated by all। क्लियर है? तो डबल अपोस्ट्रोफी को इस तरह लगाया जाता है। कुछ और रूल है वो भी हम देखते हैं। देखो, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो नाउन किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, एंड आर क्लोजली रिलेटेड एंड आर वर्किंग एज अ यूनिट, और वो एक यूनिट की तरह वर्क करते हो, एड एन अपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट नाउन। तो हमें अपोस्ट्रोफी लास्ट में ऐड करना है, ना कि दोनों में। लास्ट मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट में, हमें सेकेंड सब्जेक्ट में हमें अपोस्ट्रोफी को लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में लगा दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है अबॉट एंड कॉस्टेलोस कॉमेडी स्किट आर क्लासिक। तो यहाँ पर ये जो अबॉट और कॉस्टेलो है, इनकी जो कॉमेडी है वो एक सिंगल कॉमेडी है, तो अपोस्ट्रोफी हम लास्ट में लगाएंगे। क्लियर? तो अबॉट एंड कॉस्टेलोस कॉमेडी स्किट इज अ क्लासिक। क्लियर? रिया एंड सिया जॉइंट अकाउंट। अब रिया और सिया का जॉइंट अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा सिया में। I went to करीना एंड सैफ्स हाउस। अब करीना और सैफ हस्बैंड वाइफ है, तो घर क्या होगा? दोनों का एक ही होगा, तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम लास्ट में शेफ में। I went to करीना एंड सैफ्स हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। राम्स एंड श्याम्स कार। अब देखो, यहाँ पर अगर अलग अलग अपोस्ट्रोफी लिखा है तो इसका मतलब है राम की कार अलग है और श्याम की कार अलग है। माधव्स एंड राघव्स हाउस। अगर माधव और राघव अलग अलग लिखा है तो दोनों का घर क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? तो इस तरह अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। और देखते हैं द पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन। अब देखो, हमने इससे पहले कंपाउंड नाउन पढ़ा था
टू या मोर वर्ड से मिलकर कोई भी शब्द अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो possessivity of compound noun is found by adding apostrophe s to the last word। तो कंपाउंड नाउन में हमेशा apostrophe कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा। किस तरह लगेगा, देखो एग्जांपल देते हैं। My father in law's relative, my father in law। अब देखो ऐसे नहीं लगाना है कि my father's in law, क्या लगाएंगे, my father in law's relatives provided him with loans। My mother in law's लास्ट में लगा है apostrophe, बर्थडे विशेष made me happy। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, if pronoun like somebody। देखो अगर कौन सा प्रोनाउन है, somebody, someone, anybody, everyone, something, इस तरह का प्रोनाउन अगर आपको मिले are followed by else, apostrophe s is used with s। अगर ये अकेले आते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, somebody's लगा देंगे। लेकिन अगर ये else के साथ आते हैं तो हमें apostrophe else में लगाना है, ना कि somebody में। somebody में नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ पर दोनों में लगाया है, ये रॉन्ग है। somebody else क्या लगाएंगे, somebody else wallet has been stolen। अब यहाँ पर else नहीं गिवन था तो somebody's wallet has been stolen। इस तरह से apostrophe यूज किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, जनरली apostrophe s is used with living things। जनरली देखो एक नया रूल है कि जनरली का apostrophe s लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ थिंग्स ऐसी होती है नॉन लिविंग, उनके साथ भी apostrophe यूज हो जाता है। तो वो ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जिनके साथ apostrophe यूज होता है, देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था टेबल स्लैग। तो ये टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या बनाएंगे, लेग्स ऑफ टेबल। फैंस ब्लेड, फैन भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या बनाएंगे, ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ फैन। क्लियर। लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जिसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी है, बट देयर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच टेक अपॉस्ट्रोफी। 5 थिंग्स है। फर्स्ट वन है विद प्रॉपर नाउन। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है तो आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। कैसे, मुंबई। अब मुंबई तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या लगाएंगे, मुंबई's वेदर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, द वेदर ऑफ मुंबई, या फिर मुंबई's वेदर। क्लियर। नॉन लिविंग में ऑफ तो लगता ही है, लेकिन कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जो अपने साथ अपॉस्ट्रोफी ले सकती है। तो फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं, लाइक मुंबई's वेदर। सेकंड होता है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज के साथ भी अपॉस्ट्रोफी हम यूज कर सकते हैं, लाइक अर्थ्स ब्यूटी, द सन्स रेज, इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, लाइक नेचर्स लव, मून्स ब्यूटी। मतलब पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को किसी की संज्ञा देते हैं, मतलब हम बोलते हैं तुम तो मून के जैसे हो सुंदर। तो इस तरह पर्सोनिफिकेशन ये चीज होती है, किसी को किसी चीज से कंपेयर करना, तो वहां पर भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन है फ्रेजेस। फ्रेजेस तो हमेशा सेम ही रहता है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। तो ये क्या है, कुछ फ्रेजेस है जो हमेशा ही सेम रहती है, तो इनमें अपॉस्ट्रोफी हम यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है विद वर्ड डिनोटिंग टाइम एंड वैल्यू। टाइम और वैल्यू को डिनोट करने वाले वर्ड्स के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, लाइक 1 day's leave, 1 day's trip, a week's time, a month's duration। तो ये सब क्या दिखाते हैं, टाइम एंड वैल्यू। क्लियर है। तो हमारा नाउन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सभी को पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी भी वीडियो में, किसी भी पीडीएफ में कोई डाउट हो, किसी भी स्लाइड में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोनाउन पर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, प्रोनाउन। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।